रोडवेज की बसों के संचालन को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की आज बेहद अहम बैठक है। इस बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा चर्चा होनी संभव है। किराए को लेकर भी बातचीत हो सकती है। किराए को लेकर बोर्ड कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है। हालांकि कैबिनेट ने रोडवेज की बसों का किराया बढ़ाया था, लेकिन बोर्ड तय करेगा कि किराया कितना लेना है, कितना बढ़ाना है। और यह बैठक सचिवालय में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में होगी। राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट रोडवेज की बसें चलाने को लेकर आज बड़ा एक फैसला लिया जा सकता है और ये फैसला उत्तराखंड परिवहन निगम की बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। करीबन 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश लेंगे। इस बैठक में तमाम परिवहन के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से कैबिनेट ने बसों का किराया बढ़ाया था, रोडवेज की बसों का, उस पर फैसला लिया जाएगा कि बोर्ड कितने किराए तक सहमति जताता है, क्योंकि जिस तरीके से किराया बढ़ाया था उसमें लोगों में थोड़ा निराशा थी कि किराया ज़्यादा बढ़ा दिया गया। लेकिन फिलहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये फैसला होगा कि बोर्ड की जो बैठक है उसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा कि अंतर जनपदीय बसें किस जगह चलाई जाएंगी और गढ़वाल और कुमाऊं में किन इलाकों में बस चलाई जाएगी। इसके साथ ही करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा फैसलों पर बोर्ड सहमति दे सकता है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करते हैं और ऐसा लग रहा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के साथ अब रोटी बेटी के रिश्ते इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाले हैं। पहले जहां नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में भारत की जमीन को शामिल किया था, तो वहीं अब अन्य माध्यमों से भारत विरोधी माहौल बनाने में वो जुटा हुआ है और इसके लिए बाकायदा एफएम जैसे प्रचार साधनों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। सपने में भी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि नेपाल भारत के इस कदर खिलाफ खड़ा हो जाएगा। नए राजनीतिक नक्शे में पड़ोसी मुल्क पहले ही भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को शामिल कर चुका है। अपने इस राजनीतिक फैसले को सही साबित करने के लिए अब गानों का सहारा लिया जा रहा है। भारत से सटे इलाकों में नेपाली एफएम रेडियो में भारत विरोधी गानों की इन दिनों बाढ़ आ गई है और ये एफएम भारतीय इलाकों तक भी पहुंच रहा है, जिससे भारतीयों की भावनाएं आहत हो रही हैं। तो हमारे सदियों पुराने संबंध नेपाल से हैं। हमारे भी कई साथी वहाँ पर रहते हैं। हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं। वहाँ के लोकगीत हमें प्रिय हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हम सुनाई दे रहा है कि काला पानी हमारा है, लिम्पियाधुरा हमारा है, ये गाने उसमें बज रहे हैं, इसको लेके हमारी भावनाएं आहत हैं। नेपाल ये भी दावा कर रहा है कि गोरखा सैनिकों ने ही दिल्ली को पाकिस्तान के कब्जे में जाने से रोका। यही नहीं, लिम्पियाधुरा की नेपाली गीतों में कश्मीर से तुलना की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत को जिस तरह कश्मीर प्यारा है, ठीक उसी तर्ज पर नेपाल के लिए लिम्पियाधुरा मायने रखता है। यही नहीं, फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला के ट्वीट के समर्थन में भी जमकर गाने गाए जा रहे हैं और भारत में अब तक इसकी कोई काट नहीं निकाली गई है। भारत पिथौरागढ़ में इतने लंबे समय से जो आकाशवाणी केंद्र है, इसको इसने अभी तक संचालित नहीं किया है। कम्युनिटी रेडियो को आप संचालित नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप उसको काउंटर करने के लिए संचालित नहीं कर रहे हैं। जो ये प्रोपेगेंडा नेपाल के एफएम या दूसरी जगहों से चल रहा है, उसको किसी न किसी स्तर पर रोका जाना चाहिए। नेपाल के साथ दशकों से भारत के घर जैसे रिश्ते थे, लेकिन फिलहाल अब हालात बदले हुए हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भारत सरकार नेपाल पर लगाम लगाए, ताकि आए दिन भारत विरोधी माहौल खड़ा करने की साजिशें नाकाम हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।